मैं पहले आपका धन्यवाद करता हूँ इसी चैनल के मीडिया से, आपका जेके अपडेट वालों का, मैं सभी व्यूवर्स और लाइक कमेंट करने वालों का भी शुक्रगुजार करूँगा। मैं जो पावनपुरी नाम रखा गया है, श्री बालक जोगेश्वर दास जी ने ही, संत जी ने ही रखा है। और पावनपुरी नाम जो रखा, पहले पौनी होता था। 108 कुंड जो उन्होंने बनाया है, आज 14 तारीख तक चलना है ये। और इस 108 कुंड के अंदर जो हमारे वीर जवान जो सेना में थे, शहीद हुए हैं, उनके नाम से आहुतियाँ दी जाती हैं। परिवार के सदस्य आए और कई श्रद्धालु और भक्तों के माध्यम से बहुत एक अच्छा सभी के लिए है, पावनपुरी के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो ऐसे हवन करते हैं, जगशाला चलती है उनकी। और इसी वीडियो के माध्यम से हम कहें, हमारे जो ये संत जी हैं कि हमें तो कसम से बहुत अच्छे लगते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी देखता हूँ, सर पे इन पे कपड़ा होता है, पूरा सर नंगा नहीं होता है, बहुत खुशी होती है। दूसरी बात ये है कि ये किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करते हैं, बहुत अच्छे कहते हैं, सब धर्म सर्वोपरि हैं, किसी धर्म की आलोचना नहीं करनी। मैं बहुत सारी वीडियो देखता रहता हूँ और कहते हैं कि जितने धर्म की अपने की प्रशंसा हो सकती है उतनी करें। और बहुत बड़ी बात है, जो ऐसे संत हमें हमारे एरिए में मिले हैं। हर साल में एक बार जहाँ 10, 12, 14 दिन का मेला लगता है, और पौनी के लोगों को भी एक सौभाग्य मिला है कि ऐसे संत जो हमारे जहाँ के ही रहने वाले हैं, कि बहुत एक खुश नसीब लोग हैं हम, जिनकी वजह से हमारा भी कुछ न कुछ नेक कमाई का हिस्सा लोगों का इस हवन कुंड में 108 कुंड जो वीर जवानों के शहीद में जाता है। और बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और मेरे गुरुजी स्वामी प्रकाशानंद महाराज जी 1008 गद्दी पे आरसपुरा नमाशहर से हैं, गीता भवन से हैं। और इन ऐसे में संतों और सतगुरुओं का दिल से सत्कार करता हूँ। हमारा कोटि कोटि प्रणाम हो ऐसे संतों और गुरुओं को, सतगुरुओं को। ऐसे ही जो वीडियो देखते हैं और इनकी, और मन में बुरे लोगों के जो बुरे ख्याल भी आते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद करता हूँ मैं। संजय जी, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जैसे अभी 2025 चल रहा है जी, तो आपको कुछ थोड़ा मालूम होगा, क्योंकि आप भी थोड़ा भगवान की सेवा करते रहते हैं, थोड़ा ज़रूर उसमें ध्यान देते हैं। मुझे ये बताइए, जो 2026 आ रहा है, उसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे हिंदुस्तान में? मैं इसी चैनल के माध्यम से कहूँ कि 2025 में जो आफत आई है, ये हमारे कर्मों का फल है। ये हमारे धार्मिक स्थानों पर आई है, बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थान पर ऐसी आफतें आई हैं। हम लोग जो परमपिता परमेश्वर की भक्ति में सायंकाल और प्रातःकाल, हमारे बुजुर्ग कहते हैं प्रातःकाल और सायंकाल जो परमात्मा के दो वक्त होते हैं। रात्रि का वक्त हमेशा हैवानों, शैतानों, काफरों, जिन्नातों का होता है। तो हम लोग सुबह जल्दी उठते नहीं हैं और पूजा पाठ नहीं करते हैं, और किसी अपने कुल देवताओं की पूजा करनी हो, भगवान की करनी हो, मंदिर जाना हो, बिल्कुल उससे दूर हो रहे हैं। धर्म की नगरी से, धर्म की जो धर्म है जहाँ, वहाँ उससे थोड़ा दूर हो रहे हैं, अधर्म की ओर ज़्यादा खींचे जा रहे हैं। इन कारणों से हमें आज 2025 का देखना पड़ा है, और 2026 के लिए हमारे लोगों की वजह से ही ऐसी आफत आने वाली है। हम अगर अच्छा कर्म करें तो हमारे अच्छे कर्मों से ये परमपिता परमेश्वर की जो निराकार शक्तियाँ हैं, इनसे ये आफत भी दूर कर सकते हैं।
संजय जी, जी जो भी टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, जी चाहे किसी भी धर्म स्थान में जाते हैं, जी वो एक पिकनिक स्पॉट हमारे सनातनी धर्म में जी एक पिकनिक स्पॉट, वहाँ पे जो लोग जाते हैं, हर जगह पे धर्म स्थान के ऊपर ये पिकनिक स्थान बनाते हैं ये लोग। जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो आप उन लोगों को क्या अवेयर करना चाहते हो कि किसी भी धर्म में जाओ, वहाँ पे पिकनिक स्पॉट ना बनाए? मैं इस चैनल के माध्यम से अगर कहूँ तो वीडियो बहुत थोड़ी लंबी हो जाएगी। जिस तरह हमारे शिवखोड़ी धाम में हमारे श्रद्धालु और भक्त जाते हैं, तो कहते हैं कि संस्कार और सनातन जो भी हमारे बुजुर्ग भी बताते रहते हैं, शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाना है तो स्टिचिंग किया हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से, और कुछ लोग ऐसे जो दूसरे नशा करके चले जाते हैं और रात को भोजन करते हैं कुछ और जैसा, और सुबह चले जाते हैं मंदिरों में। ये सनातन नहीं है। और सनातन का कहने का मतलब है कि आप ये मत सोचें कि हम 10 दिन हम गलत चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे तो हम सनातनी हो जाएंगे, फिर हम मंदिर में चले जाएं। बिल्कुल नहीं। सनातन के समय अनुसार उठना, बैठना, पाठ पूजा करना, नहाना धोना, ये सब है। लेकिन मैं आपको सही बात करूं कि सनातन के माध्यम से ही मैं आपको कहूं, इस चीज़ के लिए कर्म महान बनाता है, लेकिन कर्म ही महान नहीं बनाता है, बदलना भी पड़ेगा हमने अपने आप को। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक और गुहार लगाना चाहता हूं। मैं श्री बालक जोगेश्वर दास जी से भी गुहार लगाना चाहता हूं, ये भी आवाज़ उठाएं। और जो इनके परम मित्र हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनसे भी गुहार लगाना चाहता हूं। जो गौ तस्करी का जो मसला आता पूरे हिंदुस्तान में, हम सनातनी लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, और इस वीडियो के माध्यम से कहूं, हर एक राज्य के अंदर एक बिल पास होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए कि जितनी भी गौशाले हर हिंदुस्तान के अंदर जितने राज्य हैं, उनके लिए एक धनराशि मुहैया होनी चाहिए चारे के लिए। और फिर एक केंद्र में एक बिल पास होना चाहिए, गौ की जो बूचड़ खाने, जो कत्लेआम कारखाने कहते हैं, बिल्कुल ऐसा कानून पास होना चाहिए, बिल पास होना चाहिए, बिल्कुल बंद होने चाहिए हिंदुस्तान से। और फिर जाके सारे हम सनातनी सुधर सकते हैं। हिंदू सनातनियों का फर्ज बनता है सबका कि पूरे भारत में एक तो बिल पास हो जाए, गौ की रक्षा जो कर रहे हैं। और देख रही हैं आप सड़कों में गाय गंदगी खा रही हैं, कुत्ते भी, गाय आवारा घूम रही हैं, कुत्ते भी खा रहे हैं। ऐसी गौ माता को हम गौशाला में रखें और हमारे हर एक राज्य के अंदर एक बिल पास हो, दोबारा रिपीट करो मैं, बिल पास हो जाए कि उनकी चारे के लिए धनराशि जो हर एक रजिस्टर्ड जो गौशाला उनको दिया जाए। और एक बिल ऐसा पास हो कि जितने भी कत्लेआम तस्करी वाले हैं, कारखाने बूचड़ खाने, पूरे हिंदुस्तान से बंद होने चाहिए। मैं आप इसी वीडियो के माध्यम से कहूँ, अगर अभी मोदी की प्रधानमंत्री के राज में नहीं हो सकते, फिर ये बंद हो भी नहीं सकते हैं। संजय जी, मुझे ये बताएं जी, जैसे कटरा में हमारे देखा आपने कई बार धरने लग जाते हैं, जहाँ पे कितने लोग हमारे बेरोजगार हो जाएंगे अगर ये रोपे की, अगर जहाँ ये एक धर्म नगरी कटरा, एक बार मैं कैमरामैन को बोलूँगा ये सामने दिखा दीजिए, ये श्री माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत की ये पहाड़ी आप देख रहे हो। तो संजय जी, आप मुझे ये बताइए, अगर ये श्राइन बोर्ड दोबारा यहाँ पे अगर रोपे लग जाता है तो कितने लोगों को बेरोजगार हो जाएंगे? मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूँ, सबसे पहली बात हो जाए, मैं तो इनको माता रानी नहीं कहता हूँ, मैं इनको वैष्णो देवी बोलता हूँ कि मुख से निकल तो जाता है माता रानी, पर सही में अक्षर इनका वैष्णो देवी है। और वैष्णो देवी कभी भी नहीं कह रही है इनको कि आप रोप वे लगाओ, आप ये करो, कुछ नहीं कह रही है। ये भी नहीं कह रही कि बैटरी कार चलनी चाहिए। ये हम लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। हम लोग वैष्णो देवी जी ने अर्धकुंवारी में कितनी देर जहाँ पे तपस्या की थी, अगर वो ही कितने दृष्टि जो पुराने हमारे जो जितने भी साधु संत थे, वहाँ पे कितनी देर वहाँ उन्होंने बैठ के तपस्या की थी, अगर वो भी रास्ता कट जाएगा तो कितनी बड़ी दोबारा जहाँ पे त्रासदी आ सकती है। मैं कसम से आपको दिल की गहराइयों से बोलूँ, अगर हंसते हुए नहीं रोते हुए बोल रहा हूँ कि ये चरण पादुका और भानगंगा अर्धकुंवारी अगर ये सब हमारे श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएगा, एक दिन ऐसी त्रासदी आएगी, एक कोई भी नहीं दिखेगा। जो आप वीडियो में देख सकते हो, इनकी आंखों में आंसू जरूर है जनाब। बिल्कुल कह रहा हूँ मैं आपको कि जो भानगंगा और जो ऐसे हमारे धार्मिक स्थान शुरू से जाते समय अगर अपनी मन मर्जी वाले सब तीर्थ स्थान
दर्शन वाले बंद कर देंगे ना, तो एक ऐसी त्रासदी आएगी, ये लोग नहीं दिखेंगे। वही लोग दिखेंगे जो देवी का गुणगान करने वाले हैं, वही लोग दिखेंगे। और मैं इससे आशा करता हूँ ये रोपवे वहाँ से ट्रांसलेट हो जाए, बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये शंकराचार्य टेम्पल है, वहाँ से जनता को भूमिका मंदिर बहुत कुछ है जहाँ पर दिखाने के लिए, पर दिखाता कोई कुछ। श्राइन बोर्ड अपनी मनमर्जी से और कुछ ऊपर से सेंटर की हिदायत होती होगी, लेकिन मैं इन अफसरों को कहता हूँ आप वैष्णो देवी की निगाहों में रहो, इसकी वंदना करो, इससे ऊपर कोई नहीं है। ये ताकतें बदलती रहती हैं, पर वैष्णो देवी की जो निराकार शक्ति है ये नहीं बदलती है, सबके लिए एक जैसी है। इसी वीडियो के माध्यम से करूं कि अच्छे काम करो, अच्छा ही फल मिलेगा। शुक्रिया। जे थे हमारे साथ संजय जी, इनका जनाब ये भी कहना है बहुत लोग जो कि कटरा वैष्णो देवी में जो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों के लिए जो पालन पोषण कर रहे हैं, जो भी जितने भी हमारे द जेके अपडेट के चैनल के माध्यम से आप देखते हैं कि जितना बहुत बेरोज़गार लोग हो जाएंगे जनाब, अगर जे श्री माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत अगर जे रोपे लगता है तो बहुत लोगों को वे रोज़गार हो जाएंगे, बहुत लोगों का रोजी रोटी बंद हो जाएगी। देखते रहिए द जेके अपडेट। मुझे दी इजाज़त, धन्यवाद। जय माता दी।